नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाशक्ति ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में कि घर में कौन सा कोना, कौन सा स्थान किसका होता है। इसको समझने के लिए आप अपने प्लॉट के साइज़ का एक रेक्टेंगल ले लीजिए और उस रेक्टेंगल को 9 भागों में बांट लीजिए। यानी कि उस रेक्टेंगल में आप 9 रेक्टेंगल और बना लीजिए। उसमें जो आपका पहला रेक्टेंगल होगा, जो सबसे ऊपर होगा, वो बेसिकली आपका शिव का स्थान होगा, जो ईशान कॉर्नर में आएगा, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में आएगा। उसके बाद जो अगला स्थान है 2 नंबर, वो है इंद्रदेव का स्थान, और इंद्रदेव का स्थान पूर्व दिशा के बिल्कुल सेंटर में आएगा। इसके बाद जो अगला स्थान है वो है अग्निदेव का स्थान, जो बेसिकली अग्न्या कॉर्नर में आएगा और साउथ ईस्ट दिशा के कॉर्नर में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो उत्तर दिशा का सेंटर है, जो कि कुबेर का स्थान है, यानी कि जो तिजोरी पैसा है वो आपका इसी स्थान पर रखा जाएगा। उसके बाद आता है आपका सेंटर पॉइंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका सेंटर पॉइंट बनता है वो होता है ब्रह्म स्थान। उसके बाद जो छठा कॉर्नर है वो है यम का कॉर्नर, जो साउथ दिशा के सेंटर में आता है। उसके बाद जो अगला कॉर्नर है वो है वायुदेव का कॉर्नर, जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा के बिल्कुल कॉर्नर पर आता है। और अगला कॉर्नर है वो है वरुण देव का स्थान है, जो कि दक्षिण दिशा के बिल्कुल सेंटर में आता है। उसके बाद में अंतिम है वो आपका राहु का स्थान है, जो कि नैऋत्य कॉर्नर में आता है, जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में आता है। तो दोस्तों, ये बेसिक स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि वास्तुशास्त्र में कितने कोण होते हैं और कौन सा कोण किसका होता है। अगर आपने ये दोनों बातें याद रख ली तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप आसानी से किसी भी घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार डिज़ाइन करने में। तो आगे हम बात करेंगे कि हम घर में कौन सी चीज़ किस दिशा में बनाएंगे। हम बात करेंगे कि घर के मेन डोर को किस दिशा में लगाना चाहिए, घर के दरवाजे किस तरफ खुलने चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ पर होनी चाहिए, रसोई कहाँ पर होनी चाहिए, गैस कहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम, पूजा घर, टेम्पल, रसोई की स्लैब, सिंक, टॉयलेट शीट, सेप्टिक टैंक किस दिशा में होना चाहिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सबसे भारी जगह, भारी कोण कौन सा होता है, और स्टोर रूम हमारा कौन सी दिशा में आना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, हाउस डिजाइनर हो, तो आपको घर डिजाइन करने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपने घर को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो जारी करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से कोण होते हैं। क्योंकि घर बनाने से पहले अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र को अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है कि वास्तुशास्त्र के कितने कोण होते हैं, तो मैंने एक सिंपल एक और डिज़ाइन बनाया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आसानी से आप एक और तरीके से वास्तुशास्त्र को याद रख सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को आसानी से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया है, तो देखिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। और पहले मैंने आपको बताया था कि वास्तुशास्त्र के मुख्य 4 कोण होते हैं: अगन्य, ईशान, व्यव्य और नैऋत्य। अगर आपको ऐसे याद रखने में कठिनाई हो रही है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आपका अगन्य कॉर्नर होता है वो आग का कॉर्नर होता है, फायर। उसके बाद जो ईशान कॉर्नर है वो आपका पानी का कॉर्नर होता है, यानी कि वाटर। और वायव्य कॉर्नर होता है वो आपका हवा का कॉर्नर होता है। और जो नैऋत्य कॉर्नर होता है वो बेसिकली आपका पृथ्वी का कॉर्नर होता है। और जो ब्रह्म स्थान होता है वो आपके घर का ओपन, यानी कि बीच में ओपन स्पेस होता है। और अगर आप अपना घर बना रहे हो तो बीच में ब्रह्म स्थान पर बिल्कुल सेंटर में आपको कुछ नहीं बनाना है, जो कि बेसिकली आपकी लॉबी होती है। तो दोस्तों, आप इसे आराम से ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे 4 कोण होते हैं वो आग, पानी, हवा और पृथ्वी होते हैं, और जो बीच का स्पेस होता है वो ओपन स्पेस होता है। इस आसान भाषा में आप वास्तुशास्त्र को आराम से याद रख सकते हो। तो दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, जो आपके दिमाग में भी ज़रूर आ रहा होगा कि वास्तुशास्त्र में सिर्फ 5 ऑप्शन ही क्यों दिए गए हैं: आग, पानी, हवा, पृथ्वी और ओपन स्पेस। इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, 6 हो सकते थे, 7 हो सकते थे, और क्यों ना 4 ही हो, लेकिन यहाँ पर वास्तुशास्त्र में सिर्फ 5 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है: एवरीथिंग इन नेचर इज मेड अप ऑफ बेसिक 5 एलिमेंट्स: अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस। मतलब कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। और वो कौन कौन से हैं? आग, हवा, पानी, धरती और आकाश से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि क्या आप इन 5 तत्वों के बिना रह सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह वास्तुशास्त्र भी इन्हीं
5 तत्वों पर डिपेंड करता है और हम भी इन्हीं 5 तत्वों पर डिपेंड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वास्तुशास्त्र और ह्यूमन बीइंग हम दोनों आपस में रिलेट करते हैं, हम पांचों तत्वों पर आधारित हैं। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि घर बनाते वक्त कौन सी दिशा किसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस और मेन गेट ऑफ द हाउस, मतलब कि जो आपका घर है उसका मेन गेट एंट्री कौन सी दिशा में होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर आपका घर ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा में है, तो आपके घर का मेन गेट नॉर्थ ईस्ट साइड में आएगा, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा में आएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लॉट है 50 बाई 50 का, तो उस प्लॉट की दिशा जो है वो ईस्ट दिशा है, ठीक है, यानी कि पूर्व की दिशा है। तो आपका जो घर का मेन गेट है वो बेसिकली इस दिशा में लगेगा, यहाँ पर। और अगर आपका घर नॉर्थ में है इस दिशा में, तो आपके घर का मेन गेट यहाँ पर लगेगा। ये दिशा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपके घर के मेन गेट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर की दिशा वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है, तो आपके घर का जो मेन गेट है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में लगेगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका घर यहाँ पर वेस्ट फेसिंग है, तो आपके घर का मेन गेट यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, दक्षिण दिशा में है, तो आपके घर का मेन गेट आएगा साउथ ईस्ट दिशा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से कोण में आएगा, यहाँ पर अग्नि कोण में आएगा। और अगर मेन गेट के बारे में बात करें तो मेन गेट शुड नॉट बी इन सेंटर। मेन गेट है जो बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर के मेन गेट को बीच में ही, सेंटर में ही लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर खिसका लें, उसके बाद लगा सकते हैं, यानी कि 2-3 इंच लेफ्ट या 2-3 इंच राइट में कर ले, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे डोर ओपनिंग के बारे में। डोर ओपनिंग है जो आपके घर की, वो इनवर्ट्स होनी चाहिए और क्लॉकवाइज में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके घर के दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ खुलने चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। और आपके जो दरवाजे खुलने चाहिए वो बिल्कुल क्लॉकवाइज खुलने चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? जिस दिशा में आपकी घड़ी घूमती है उस दिशा के अकॉर्डिंग आपके घर के दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे स्टेयरकेस डायरेक्शन के बारे में, यानी कि घर बनाते वक्त सीढ़ियाँ कौन सी दिशा में होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि स्टेयरकेस डायरेक्शन शुड बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि सीढ़ियों की जो दिशा है वो उत्तर दिशा से स्टार्ट होकर साउथ दिशा में खत्म होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इस तरह आपकी सीढ़ियाँ जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में खत्म होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है स्टेयरकेस ऑलवेज मस्ट बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होती है जिस तरह आपकी घड़ी की सुइयाँ घूमती है। तो इस तरह आप नॉर्थ से चढ़ोगे तो साउथ में ऊपर जाकर फिनिश होगे, और अगर आप सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ोगे इस तरह से तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ऐसे। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा कि यू शेप स्टेयरकेस इज वेरी गुड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन एज पर वास्तु, मतलब कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर की सीढ़ियाँ यू शेप के अनुसार बनाते हैं तो आपके घर के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बेडरूम के बारे में। तो देखिए, साउथ वेस्ट इज बेस्ट कॉर्नर फॉर बेडरूम, मास्टर बेडरूम इन हाउसेस, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम जो कॉर्नर होता है वो आपके बेडरूम के लिए बेस्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो नैऋत्य कॉर्नर है यहाँ पर, ये बहुत बहुत शुभ होता है। उसके बाद पूजा घर की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इज रिजर्व फॉर पूजा घर, यानी कि उत्तर और पूर्व कोण, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशान कॉर्नर जो है पानी का, ये फिक्स होता है मंदिर के लिए। इस कोण के अलावा पूजा घर और किसी भी कोने में नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे किचन के बारे में कि घर बनाते वक्त जो किचन है वो कहाँ पर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है साउथ ईस्ट इज रिजर्व फॉर किचन, मतलब कि किचन डिजाइन करते वक्त आपका जो दक्षिण और पूर्व है वो आपको किचन के लिए ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर किचन जो है वो आपकी अग्निय कोण में आनी चाहिए, फायर जो हमने देखा था। इसके अलावा आपकी जो रसोई है वो और किसी भी कोण में नहीं बनाई जा सकती। और अभी बात करेंगे किचन स्लैब के बारे में कि किचन स्लैब किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में ढलनी चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट फॉर किचन स्लैब। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर अपनी रसोई बनाओगे तो एक तो स्लैब पूर्व दिशा में और एक ये दूसरी यहाँ पर दक्षिण दिशा में डाल लीजिए, तो इससे आपकी जो किचन है ये बहुत ही शुभ रहेगी। और अगर आपकी जो किचन स्लैब है वो अगर इस तरह से नहीं डल रही है तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी स्लैब को एक दिशा में तो ज़रूर डालिए, या तो पूर्व में डालिए या उत्तर में डालिए। यहाँ पर देखिए ऐसे, ये देखिए एक तो आपकी स्लैब यहाँ पर आ जाए पूर्व दिशा में और एक आपकी आ जाए दक्षिण दिशा में। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी रसोई में जो गैस स्टोव है वो कहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर गैस स्टोव,
मतलब कि उत्तर और पूर्व दिशा आपके गैस या स्टोव के लिए बहुत ही शुभ जगह है। तो यहाँ पर आप ये समझिए, तो ये देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर स्त्रियां घर में खाना बनाती हैं तो उनका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे सिंक की। सिंक है जो नॉर्थ और ईस्ट में होनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों आपको ये लग रहा होगा, तो ये देखिए, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट साइड है रसोई की, वो वाटर की साइड है, तो इसीलिए जो सिंक में है वो पानी का काम रहेगा, तो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट देख सकते हो कि सिंक शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर बाय गैस स्टोव बिकॉज फायर एंड वाटर आर अपोजिट। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिंक है वो आपके गैस या स्टोव के पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आग और पानी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। कभी भी आग और पानी का संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉयलेट के बारे में कि टॉयलेट बनाते वक्त टॉयलेट की दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर टॉयलेट। कि अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट साइड में बन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट जो कोण है वो कौन सा कोण है, आपका हवा का कोण है। तो इस दिशा में आपका टॉयलेट बन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर टॉयलेट सीट की बात करें तो टॉयलेट सीट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि जो हमारी टॉयलेट सीट है वो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर और उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब आप टॉयलेट में बैठे हो तो आपका या तो फेस दक्षिण दिशा में होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर आपका फेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर वॉश बेसिन की बात करेंगे तो वॉश बेसिन जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर वॉश बेसिन एंड बाथ टब। वॉश बेसिन या बाथ टब के लिए आपका ये वाला जो कॉर्नर है, ईशान कॉर्नर, ये बेस्ट है। तो आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वॉश बेसिन है वो पानी के लिए है, जहाँ पर पानी का काम होता है, तो पानी वाली चीज़ें तो पानी वाली जगह ही आएंगी। तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है सबमर्सिबल पॉइंट। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज बेस्ट फॉर सबमर्सिबल पॉइंट, वाटर पॉइंट, वेल एंड बोरवेल। यानी कि वाटर वाला कॉर्नर तो वाटर वाले पॉइंट में ही आएगा, आग वाले कॉर्नर में बिल्कुल नहीं जा सकता, ना ही हवा और ना ही पृथ्वी के कोण में जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आग वाला काम है जो आग वाली जगह पर होगा, आग वाले पॉइंट पर रहेगा। पानी का जो काम है, वॉश बेसिन है, वो पानी वाले पॉइंट पर रहेंगे। तो इसी तरह आप वास्तुशास्त्र को कुछ आसानी से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक के बारे में कि सेप्टिक टैंक की दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आता है नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट फॉर द सेप्टिक टैंक। मतलब कि उत्तर और पश्चिम जो कॉर्नर है, ये वाला हवा का कॉर्नर, वो बेस्ट होता है। और सेकंड पॉइंट कहता है कि सेप्टिक टैंक ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अंडर ग्राउंड लेवल। इसका मतलब है कि सेप्टिक टैंक हमेशा ग्राउंड लेवल के नीचे ही बना होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट इन द सेंटर ऑफ हाउस। मतलब कि आपका सेप्टिक टैंक है जो घर के बीच में, यहाँ पर बिल्कुल नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान होता है, ओपन स्पेस होता है। ये आपकी लोबी होती है जो कि हवन या पूजा के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कि सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट अंडर बेडरूम और किचन। मतलब कि आपका सेप्टिक टैंक कभी भी बेडरूम और किचन के नीचे नहीं बनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैवी कॉर्नर इन हाउस एज पर वास्तु। मतलब कि हमारे घर का सबसे भारी कोण कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, साउथ वेस्ट कॉर्नर इज द हेवीएस्ट कॉर्नर इन द हाउस एज पर वास्तु। मतलब कि ये जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, नैऋत्य कॉर्नर है आपका, ये सबसे भारी कोण होता है आपके घर का वास्तु के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह नहीं समझ सकते तो आप खुद देख सकते हैं कि इन पांचों ऑप्शन में, पांचों कोण में सबसे हेवी कौन सा है। आग हैवी है या पानी, हवा या स्पेस। ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी है वो सबसे भारी है, वो सबसे भारी कोण है। तो इसीलिए हमारा जो स्टोर रूम है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आएगा। मतलब कि स्टोर रूम यानी कि जो भी हेवी चीज़ें होती है, भारी चीज़ें होती है, वो साउथ वेस्ट में आएगी, यानी कि पृथ्वी वाले कोण पर आएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वास्तुशास्त्र के अनुसार कि आप अपने घर को किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आपकी सभी परेशानियां दूर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो कोने में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए।